और स्टॉप विवेक बिंद्रा के साथ स्टॉप संदीप महेश्वरी भी क्यों ज़रूरत है हमें टैग चलाने की। ठीक है, आपको भी मानना पड़ेगा, संदीप महेश्वरी को मानना पड़ेगा और मुझे भी मानना पड़ेगा, ये स्कैम नहीं है। मैं विवेक बिंद्रा से एक ही बात पूछना चाहूँगा, भाई 10 डे MBA प्रोग्राम ही क्यों भाई? 6 डेज इंजीनियरिंग भी बना दो, 2 दिन में डॉक्टर भी बना दो और 3 दिन में IAS भी बना दो। हमारी कंट्री में ना काफ़ी लोग आते हैं ऐसे छोटे मोटे जो कि छोटा मोटा स्कैम करते रहते हैं, उनका मतलब ज़िंदगी वैसे चल रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पैसे लूट लेंगे कुछ भी बेच के किसी को भी। अब सामने नाम आ रहा है विवेक बिंद्रा का, जिसने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे स्कैम किया और कर रहा है, और वो मानने को तैयार नहीं है बंदा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे वो स्कैम कर रहा है, वो भी फेक प्रोमिसेस करके, और पूरा बिजनेस मॉडल। ठीक है, किसी वीडियो में ये नहीं समझाया होगा आपको पूरा बिजनेस मॉडल किस तरीके से चल रहा है और क्या उसकी इंटेंशन है। और संदीप महेश्वरी और जो विवेक बिंद्रा के बारे में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं रुक नहीं पाया इस पे। ठीक है, ये क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम पहुंच गई है। मेरे जान पहचान में लोग हैं जो कि इस स्कैम्स में फंसे थे, कभी ना कभी फंसे थे, और उनकी स्टोरीज मैंने सुनी हुई हैं। और जस्ट मैं अभी वीडियो बना ही रहा था तो अभी मुझे पता लगा कि विवेक बिंद्रा पे उसकी वाइफ ने केस भी कर दिया, जो कि अभी मैरिज हुई थी, अभी कुछ दिन पहले मैरिज हुई थी, और फिजिकल असॉल्ट का केस लगा दिया है उसकी वाइफ ने, और काफ़ी सीरियस है वो दिल्ली हॉस्पिटल में। तो इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। ये न्यूज़ सुन के तो जो रिस्पेक्ट 10% बच भी गई थी विवेक बिंद्रा के लिए, उस वो भी मतलब लगा लो कुछ भी नहीं रहेगी। तो मेन टॉपिक पे आते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्रोफेशनली चल रहा है उस पर मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो में। और स्टॉप विवेक बिंद्रा के साथ स्टॉप संदीप महेश्वरी भी क्यों ज़रूरत है हमें टैग चलाने की, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अभी मैंने ना कुछ दिनों से बहुत अच्छी तरह रिसर्च करी कि विवेक बिंद्रा क्या कर रहा था, व्हाट एक्चुअली ही वॉज ट्राइंग टू सेल। ठीक है, जो IBC मॉडल है या कुछ भी है उसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। IBC मॉडल में क्या है कि विवेक बिंद्रा ने अपना कोई बिजनेस कोर्स, कुछ भी कोर्स, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सा कोर्स लॉन्च कर रहा है इसके अंदर या कुछ भी है, वो कोर्स दिया, फेक प्रोमिस किए कि मैं 10 लाख कमा के दूंगा महीने का, आप 10 लाख 5 लाख इतना कमा लोगे, ये चीज़ें सीख के, ये बिजनेस मास्टरी सीख के। ठीक है, और वो कोर्स बेच दिया मान लो 50,000 का। मैंने 50,000 का कोर्स लिया। अब जब मैंने कोर्स लिया 50,000 मैंने दे दिए, एग्रीमेंट साइन कर दिया, उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि कोर्स पढ़ने बैठता हूँ, उसको वीडियोस देखना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे को लगता है यार कि इसमें तो एक्चुअली था तो कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, जो मुझे एक्चुअली चीज़ें पता है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं वही उस कोर्स में चल रही हैं, और भाई इससे मैं कैसे 5 लाख 10 लाख कमा लूँगा। अब क्या होता है, जैसे आप कोर्स सीख रहे हो साथ साथ में, तो इनकी कंपनी क्या करती है, एक ऑफ़र करेगी कि आप कोर्स तो सीख लो, कोर्स तो सीखते जाओगे आप साथ साथ में, लेकिन आपको अगर पैसे भी कमाने हैं साथ में तो आप हमारा IBC मॉडल इसके अंदर आ सकते हो। अब देखो, मेरे जैसा बंदा जिसने 50,000 उधर दे दिया और मुझे पता लग रहा है कि यार इस कोर्स से तो कुछ भी नहीं सीख रहा मैं, इससे 5 लाख क्या मैं 5 रुपये भी नहीं कमा सकता, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को चाहिए कुछ ना कुछ कि मैं रिकवर करूँ इस पैसे को। ये इनकी कंपनी जो बड़ा बिजनेस है ये आपको वही ऑफर करेंगी कि आप इस मॉडल में आ जाओ, IBC मॉडल में। अब आप क्या कर सकते हो, आगे ये कोर्स बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। सुन रहे हो, अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। मतलब मुझे क्या करना है, वो 50,000 का कोर्स आगे बेचना है, उसमें से मेरे को कमीशन मिलेगी, मान लो 5,000 मिल गई कमीशन। ऐसे बेच बेच के 10 लोगों को बेचा तो मेरे को 50,000 मिल गया, मैं रिकवर हुआ, मैं साइड पे हट गया। ठीक है, आगे 10 लोगों को बेच दिया, आगे 10 लोगों क्या करेंगे, वो देखेंगे कोर्स में वैल्यू ही नहीं है कुछ, वो आगे बेचने की ट्राई करेंगे। तो ऐसे 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 जो कि पैसा लगते जा रहा है लोगों का और इनकी कंपनी के पास आते जा रहे हैं। मतलब कोर्स तो एक बस नाम की चीज़ है, एक होप दी है उन्होंने कि पैसे कमा लोगे, ये कमा लो। मेनली आपको ये सेल्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि क्या चल रहा है इनका, कि कोर्स बेचने के बाद इनका क्या इंटेंशन होता है, किस चीज़ पे ये फोकस करते हैं, ज़्यादा सेल्स पे फोकस करते हैं कि आगे आप इस कोर्स को सेल करो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि काफ़ी जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जिनको कोई रोज़गार नहीं है, जिनकी कोई जॉब नहीं है, वो इन कोर्सेज में फंसेंगे। क्योंकि विवेक बिंद्रा की आप वीडियोज़ देखोगे तो आपको लगेगा भाई यही पैसे कमा के देगा। बोलने का तरीका ऐसा है कि मानो बस दुनिया फाड़ के चले जाएगा ये बंदा। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे। अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। अब इसमें क्या हुआ, गरीब लोग फंस गए। अब जब फंस जाते हैं उनको ये भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता कि अब हम रिकवर कैसे करें पैसे, सेल्स हो नहीं रही कोर्स की, क्योंकि कोर्स की एक्चुअली वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब वो फोर्सफुली झूठे वादे करके वो किसी और को सेल करेंगे कोर्स। तो ये झूठ मार्केट में ना कोर्स के साथ साथ झूठ भी फैले जा रहे हैं कि इस कोर्स से आप ये बन जाओगे, इस कोर्स से ये बन जाओगे। ठीक है, आप पूरा बिजनेस सीख जाओगे, घंटा कुछ नहीं सीखता कोई उसमें से। और संदीप महेश्वरी ने भी वीडियो में सिंपली ये बोला था कि ऐसे जो काम कर रहे हैं उन लोगों से बचो, उनके चक्करों में मत पड़ो। विवेक बिंद्रा को कोई टारगेट नहीं किया गया पहली वीडियो में,
सिर्फ संदीप माहेश्वरी ने बोला कि ये काम करने का तरीका गलत है। यार कोर्स आप 50,000 का है, 1 लाख का बेचो, 2 लाख का बेचो, 10 लाख का बेचो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्या हो रहा है, आपको सेल्समैन बना रहे हैं। वो काम करने का तरीका है ना, मतलब फेक प्रोमिसेस करके वो कोर्स बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे बोलोगे कि ये 5 लाख का कोर्स है, लेकिन आगे हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आप सीखोगे नहीं सीखोगे, वो आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर, आपने कोर्स लेना है या नहीं लेना। ठीक है, अब इसमें तो आपको समझ आ ही गया। आपको बोल रहे हैं कि कोर्स ये लो, आप पैसे कमाओगे, इतने कमाओगे। उसके बाद आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप आईबीसी मॉडल के अंदर आ जाओ, उसके अंदर सेल्स करो। ये इतनी सेल्स कर दी आपने, 50 सेल कर दी, 500 सेल कर दी, तो आप इतना इतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन असली बात तो यही है ना कि सेल होती नहीं है उस चीज़ की जिसकी वैल्यू ही नहीं है। भाई क्या, कितना ही झूठ बोल लोगे एक टाइम, और कितने लोगों को ही कोर्स बेच लोगे वो। ठीक है, कोई लिमिट तो आ ही जाएगी उसकी। और अगर आप इस बात को समझो, इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझो, तो जैसे संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं कि ये स्कैम है। ठीक है, तो मैं इस पे बोलना चाहूँगा ये कोई स्कैम नहीं है कि सरेआम यहाँ स्कैम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको भी मानना पड़ेगा, संदीप माहेश्वरी को मानना पड़ेगा, और मुझे मानना पड़ेगा ये स्कैम नहीं है। क्योंकि जो विवेक बिंद्रा ने बातें बोली अपनी रिप्लाई वीडियो में आके कि मैं इससे ऑडिट रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे देता हूँ, मैं 25 तारीख को देता हूँ, 24 तारीख को देता हूँ, भाई वो भी एक इमेच्योर रिप्लाई था। और मुझे समझ नहीं आ रही भाई, एम्प्लॉयज़ को अपने पैसे देते हो तो उसमें क्या कर दिया आपने? उससे मुझे कोई लेना देना ना, आपको लेना देना ना, संदीप माहेश्वरी को लेना देना। भाई एम्प्लॉयज़ को कब सैलरी देते हो? मतलब कितना घुमाएगा भाई, कितना घुमाएगा? और इससे सामने दिख रहा था कि कुछ ना कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इतना घुमा फिरा के बात। क्योंकि यही चीज़ मेरे को अच्छी लगती है संदीप माहेश्वरी की, कि टू द पॉइंट आए वीडियो में, टू द पॉइंट आंसर किया और टाटा बाय बाय होगी उसी टाइम। मुझे बस विवेक बिंद्रा से ये सुनना था कि आप कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हो, उनको रिफंड पॉलिसी देते हो या नहीं देते, कैसे करते हो, आप एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर रहे हो, आपका ऑफिस मैटर हो गया। ठीक है, कस्टमर मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उनको कैसे ट्रीट करती है कंपनी, उसी से कंपनी के बारे में 100% पता लग जाता है। तो आप क्लियर, अगर आप दूर से देखोगे इसको, तो ये बड़ा बिजनेस वगैरह जो भी कर रहा है ये टोटल तो स्कैम नहीं है। क्योंकि स्कैम होता अभी तक तो पकड़ा जाता कि क्लियर वे में स्कैम कर रहा होता कि एक कोर्स ला के रख दिया। अब कोर्स की वैल्यू है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी पता है कि कोर्स की वैल्यू है नहीं है, वो तो इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। मैं बोलूँगा कोर्स की वैल्यू है, कोई बोलेगा कोर्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो कोर्स बस बेच के वो सेल्समैन MLM चली जा रहा है उसका आगे आगे। लेकिन अगर कोई डाइव करेगा इसके बिजनेस के अंदर, फिर ये स्कैम पकड़ा जाएगा। क्योंकि जो ये स्कैम कर रहा है वो लूप होल्स यूज़ करके कर रहा है, और उसको एज अ बिजनेस शो कर रहा है। ठीक है, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आगे वो सेल्समैन ही क्रिएट कर रहा है, और आगे फोर्स कर रहे हैं लोगों को कि अगर आपको पैसे चाहिए अपने, आप बेचो कोर्स और आगे कमाओ पैसे, अपने रिकवर कर लो। और उसके चक्करों में वो भी पैसे कमाई जा रहा है, और कोर्स की घंटा कुछ वैल्यू नहीं है। और भाई ये 10 डे MBA प्रोग्राम के बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब पिछले भी प्रोग्राम करे होंगे, लेकिन अभी जो निकल के आ रहा है 10 डे MBA प्रोग्राम, भाई मैं विवेक बिंद्रा से एक ही बात पूछना चाहूँगा, भाई 10 डे MBA प्रोग्राम ही क्यों? भाई 6 डेज इंजीनियरिंग भी बना दो, 2 दिन में डॉक्टर भी बना दो, और 3 दिन में IAS भी बना दो, उसमें भी हम कर लेंगे कोर्स। मैंने भी क्लियर करना है यार पेपर, बहुत ज़्यादा इच्छा है मेरी। बात यह है कि मेरे को 10 दिन MBA का प्रोग्राम है, या 6 डेज इंजीनियरिंग का, 2 दिन में डॉक्टर बना रहा है, ये मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं। चलो 10 दिन में कुछ ना कुछ तो समझाएगा, कुछ ना कुछ तो केस स्टडीज हमें भी समझ आ रही है, कुछ ना कुछ सीखूंगा मैं भी। लेकिन ये स्टार्टिंग में जो क्लेम करता है ना, अपने फॉल्स क्लेम्स करता है कि आपको जो 2 साल कॉलेज में सिखाया जाएगा, जो IIMs में सिखाते हैं, वो 10 दिन में आपको पता लग जाएगा और आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आगे, मतलब इस टाइप के क्लेम्स करता है। तो मन करता है मतलब क्यों भाई, क्यों? तो मैंने एक चीज़ सीखी विवेक बिंद्रा से कि वीडियोस में आके जब झूठ बोलता है ना अपना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलता है। झूठ बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, वो इतना सच लगे कि लोग इसको 50,000 देने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, लोवेस्ट प्राइस गारंटी ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना। एंड में आ जाके 10 डे MBA प्रोग्राम है या कुछ भी प्रोग्राम है, एंड में आ जाके इसका वही माइंडसेट बनेगा कि डाइवर्ट करूं मैं इनसे, अनपेड ऑडियंस से पेड ऑडियंस में कन्वर्ट करूं। वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो इतना मनी माइंडेड पर्सन होता है वो कभी ना कभी तो कन्वर्ट करने की सोचता है, और वो हर टाइम सोच रहा होता है। कोई भी वीडियो खोल दो, नीचे कॉल दिस नंबर, अपनी कंसल्टेशन ले लो, कोर्स ले लो, ये वो ले लो, मतलब वीडियो कम दिख रही है, उसके बैनर ज़्यादा चल रहे हैं नंबर के। और मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टॉप संदीप माहेश्वरी, क्योंकि वो टाइम आ गया स्टॉप संदीप माहेश्वरी भी करके, क्योंकि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी विवेक बिंद्रा की। उसकी वाइफ ने केस कर दिया, ये वो कर दिया भाई। और संदीप माहेश्वरी जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं बहुत देर से फॉलो करता हूँ, बहुत सालों से फॉलो करता हूँ, कि ये बंदा किसी के पीछे पड़ जाएगा ना, पूरा एंड तक पड़ेगा और बिल्कुल ख़त्म ही कर देगा उस बंदे को। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा तरस आता है उस विवेक बिंद्रा पे, भाई क्यों पंगे ले रहे हो? आपको वो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए थी वो स्कैम बिजनेस वाली वीडियो आने पे। आप उसके बाद चेंज करते अपना प्रोग्राम, कुछ करते, अपनी गलती मानते अगर आपको लगती है गलती है। ठीक है, आपने उसको क्या किया, उस पर अपना रिप्लाई किया, और वो भी बड़ा इमेच्योर सा रिप्लाई।
तो स्टॉप संदीप महेश्वरी भी कमेंट कर दो, ताकि विवेक बिंद्रा की तो मतलब लाइफ ही पूरी जंड हो जाएगी, मतलब अगर संदीप महेश्वरी नहीं रुका। और वो काफ़ी ऐसी स्ट्रॉन्ग बातें बोल जाते हैं संदीप महेश्वरी वीडियो में। एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ऐसा माइंडसेट होता है, उनके सामने कुछ भी रख दो आप या कुछ भी कर लो, वो एट द एंड जाके 4 दिन के लिए चुप करेंगे, 5 दिन के लिए चुप करेंगे, 6th डे पे वो फिर से अपना वैसा ही काम चलाने की कोशिश करेंगे। और वो कभी माफ़ी मांगने के लिए कभी तैयार नहीं बैठे होंगे। और आप सब सब्सक्राइबर्स भी जो मेरी वीडियो देख रहे हो, उनको भी समझ आनी चाहिए यार कि कौन जेन्युइन बंदा है। ठीक है, कि कोर्स बेच के आगे MLM स्कीम चल रही है या कुछ भी चल रहा है, मानता हूँ आपकी गलती नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना। आपको कोई भी YouTube पे कोई भी दुनिया में कोई बोले कि आप ये ले लो और पैसे कमाओ, आपको उसी टाइम शक हो जाना चाहिए। सिंपल बात है, कोई आपको ये बोल रहा है कि आप वीडियो एडिटिंग, मैंने जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग का कोर्स निकाला आगे जाके, अभी तक कोई नहीं निकाला, मान लो वीडियो एडिटिंग का कोर्स निकाला, तो मैं ये कभी नहीं बोलने वाला आपको कि वीडियो एडिटिंग का कोर्स ले लो आप पैसे कमा लोगे, लाखों करोड़पति हो जाओगे। मैं बस ये बोलूँगा कि आपको वीडियो एडिटिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आ जाएगी। उसके बाद उस वीडियो एडिटिंग कोर्स को यूज़ करके आप सीख के आप पैसे कमाओगे या नहीं कमाओगे, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करता। कोई भी ऐसी बातें करे कि आप पैसे कमा लो, अपनी जॉब छोड़ो, ये वो करो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे को कॉल्स आए हैं कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, अपनी आपकी यूट्यूब की भी हम चैनल यूज़ करेंगे, हमारी कंपनी इतनी ग्रो करेगी, ये वो करेगा, आपको हम इतने पैसे देंगे, आप इतने पैसे कमा लोगे, ये वो करोगे। लेकिन मैं कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ा। ठीक है, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। कोर्स लेना कोई गलत बात नहीं है, आप कोर्स लो, लेकिन अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। आगे एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं इस कोर्स के बाद मैं पैसे कमा लूँगा, ये कर लूँगा। अपने आप को पहले स्किल्स इंप्रूव करो, आपके पास पैसा खुद आएगा। मैं इतना गारंटी लिख के दे रहा हूँ, जैसे विवेक बिंद्रा गारंटी बोलता है भाई 10 लाख की। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। अपना जो टीनेज वाला टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर टीनेजर्स ही इसके पास जाते हैं, टीनेज वाला वो अपना वेस्ट मत करो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और इतनी जल्दी इन चक्करों के अंदर मत पड़ो कि आप बेचना पड़ रहा है आपको कोर्स। आगे आपको रियलाइज़ हो गया 2 महीने बाद कि आपने कोर्स गलत ले लिया या कुछ ले लिया। क्योंकि काफ़ी लोग होंगे ऐसे मेरे भाई जिनके साथ ये हुआ होगा, मेरे भी क्लोज में काफ़ी हैं जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है और आगे वो कुछ नहीं कर सकते।